नमस्कार दोस्तों, आज है 24 मार्च 2026 और 24 मार्च 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 92वें G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका कौन सा देश करेगा? फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी फ्रांस। देखो यहाँ से ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी फ्रांस करेगा। तो G7 से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है, देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखो G7 का नाम, पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 7 है। दुनिया के 7 सबसे उन्नत औद्योगिक लोकतंत्रों, जैसे आपके देश में कितने देश जुड़े हैं? 7। तो इन देश का नाम क्या है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, यूके और अमेरिका का एक अनौपचारिक समूह है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका काम क्या है? यह वैश्विक आर्थिक शासन, सुरक्षा और ऊर्जा नीति पर चर्चा करता है। ये आपको याद रखना है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 7। सातों के नाम याद रखना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। आपको याद रखना है, ठीक है, सातों देशों के नाम कई बार आपसे पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ये आपको डेट याद रखना है, कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। देखो G8 से G7 यानी आपका क्या है? 1998 में आपका रूस शामिल हो गया था इस ग्रुप में, तो इसका नाम क्या रखा गया था? G8। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे बाहर कर दिया गया इस ग्रुप से। तो इसका नाम अभी इस ग्रुप का नाम क्या है? G7 ही है, क्योंकि इसमें अभी कितने देश जुड़े हुए हैं? 7, ठीक है, जो कि 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। 2025 का शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? कनाडा में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? कनाडा में। और 2026 का कहाँ होने वाला है? फ्रांस में। तो ये ग्रुप ऑफ 7 से आपको कुछ फैक्ट याद रखना है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पहला LPG ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम। कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है, जो कि आपका हरियाणा का एक शहर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एक टीबी एक बहुत भयंकर बीमारी, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है और 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की याद दिलाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करना है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो कहाँ होती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि टीबी से आपके क्या प्रभावित होते हैं? तो फेफड़े। आपको याद रखना है, लंग्स। और दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है, हर साल क्या है? 24 मार्च को। ये टीबी का कारक क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका क्या है? जीवाणु है। ये आपको याद रखना है। जीवाणु का नाम क्या है टीबी के? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें आपका टीका कौन सा दिया जाता है? तो BCG। और BCG का आपको पूरा नाम भी याद रखना है, तो बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ये आपका कई बार पूछा जाता है, BCG टीके का फुल फॉर्म, ठीक है। और प्रमुख योजना चलाई गई टीबी के समाधान के लिए, तो निक्षय पोषण योजना। इस योजना में आपका क्या है? रोगियों को 500 से 1000 रुपये महीने सहायता दी जाती है इलाज के लिए, ठीक है। हर महीने आपको 500 से 1000 रुपये माह सहायता दी जाती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? 2-3 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना, रात में पसीना आना। ये क्या है? इसकी
टीबी की बीमारी की पहचान है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए झारखंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया है आपका? नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ से, नई दिल्ली भारत की राजधानी और ऐतिहासिक केंद्र है। इसे 1911 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। और इसकी स्थापना और नामकरण देखें तो 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने नींव रखी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। और 1931 में लॉर्ड एडविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? 1931 में लॉर्ड एडविन ने। ये आपको याद रखना है। स्थापत्य देखें तो इसी सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। स्थान देखें तो है यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो उत्तर और पूर्व पश्चिम में हरियाणा और उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल देखें तो लाल किला, जो कि आपकी एक विश्व धरोहर है, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन क्या है? इसके ऐतिहासिक स्थल है। पुराना नाम देखें दिल्ली का तो भारत काल के समय इंद्रप्रस्थ था। और आपका पृथ्वीराज चौहान के समय इसका नाम क्या था? किला राय पिथौरा। और मुगल काल में आपका क्या था इसका नाम? शाहजहानाबाद। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि 1952 में बने थे। और आपकी उच्च साक्षर जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ है? तो दिल्ली में ही है। तो ये दिल्ली से रिलेटिव कुछ आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आपका शीर्ष स्थान हासिल किया हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि हरियाणा एक भारत का राज्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से, हरियाणा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ये आपको याद रखना है, जो कि किससे होकर अलग होकर बना था? पंजाब से। पंजाब से अलग होकर 17वें राज्य के रूप में बना था। ये आपको याद रखना है। हरियाणा की वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। ये आपको याद रखना है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। ये आपको याद रखना है। प्राचीन काल में आपका ऐसे क्या है? ब्रह्मवत्र, आर्यवत्र और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था। भौगोलिक स्थिति देखें तो प्राचीन काल में है सरस्वती और घग्गर नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, प्राचीन काल में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया, जो कि कहाँ है? हरियाणा ही में, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और हरियाणा के जनक किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के निर्माण में उनके योगदान के लिए राज्य का जनक माना जाता है। तो राज्य हरियाणा के जनक किसे माना जाता है? चौधरी देवीलाल को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम गांव भनकपुर, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। भनकपुर, जो कि हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहां हर सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहां आपका क्या है? हर सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है। कि इस गांव का नाम क्या है? भनकपुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणगौर मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, अभी आपका गणगौर जो त्योहार निकल गया है, तो ये आपका किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपका राजस्थान का। ठीक है, गणगौर आपका कहाँ का है? राजस्थान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो राजस्थान से राज्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। जयपुर इसकी राजधानी है। और जयपुर को क्या है? गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ थार, मरुस्थल, अरावली और पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है।
और चित्तौड़गढ़ जैसे ऐतिहासिक किले हैं। और राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो आपका कई बार पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे वाल्मीकि जी ने आपका क्या है, मरुकांतर कहा था, क्या कहा था, मरुकांतर, वाल्मीकि जी ने। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे क्या है, राजपूताना नाम दिया था राजस्थान को, ये आपको याद रखना है। यहाँ हवा महल, आमेर किला, उदयगढ़ के लेक प्लेसेस अपनी वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। जयपुर जो कि राजधानी है, जिसे क्या है, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर को क्या है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला जो कि प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, विशाल थार मरुस्थल स्थित है। और यहाँ में आपके पुष्कर, ऊंट मेला और डेजर्ट फेस्टिवल, दाल बाटी चूरमा, घेवर और व्यंजन यहाँ की प्रमुख पहचान है। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता मानव ठक्कर ने। किसने, मानव ठक्कर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानव ठक्कर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में कौन सा भारतीय बंदरगाह डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला पहला बंदरगाह बन गया, तो ये आपका कौन है, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, ये आपको याद रखना है, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आज की इतिहास में प्रमुख घटनाएं देख लेती हैं। तो देखो यहाँ से 1977 में मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है, जो कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये आपका कई बार पूछा जाता है, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी, जो कि क्या है, 23 मार्च को दी थी, 23 मार्च की रात को, जिसके कारण 24 मार्च को पूरे भारत में शोक और आक्रोश रहा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दी गई थी। इन्हीं की याद में हर साल 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, जो कि 23 मार्च को रात में दी गई थी। तो 24 मार्च को पूरे भारत में शोक और आक्रोश रहा, ठीक है। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य इस समय तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। और औपचारिक स्थापना का 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की तैयारियां तेज हुई, ठीक है। तो आपकी भारत में और ये किसके लिए, एशियाई खेलों से पहले आपका क्या है, भारत में क्या है, रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो रंगीन प्रसारण टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण कब दिखाया गया था, 1982 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। 1982 में आपका क्या हुआ था, 1982 में विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, 1982 से आपका हर साल मनाया जाता है, ठीक है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है, हर साल 24 मार्च को टीबी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1982 में। किसने की थी, WHO ने, आपको याद रखना है, ठीक है। 2008 में इसरो ने PSLV C9 के माध्यम से एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए थे, ठीक है। तो ये आपको इतिहास से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।